उस मूवी ने। जी हाँ दोस्तों, जो 90s के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार किया गया था कश्मीर के अंदर, उसका काला सच आप लोगों को दिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो जनवरी के टाइम पर जो कश्मीरी पंडितों के साथ दुर्दशा की गई थी, वह आपको घर घर में, हर मोबाइल फोन में आप लोगों को दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ पर्दे पे, बड़े पर्दे पे भी दिखाया जा रहा है। दोस्तों, मैंने भी जाके देखा, मैंने पहले ट्रेलर देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उस ट्रेलर में कुछ तो है जो आपको ऑटोमेटिकली आकर्षित करेगा। देन उसके बाद मैंने मूवी देखा। लिटरली एज अ वुमेन होने के कारण मैं ये भूल गई कि मैं एक मुसलमान हूँ। एज अ वुमेन होने के कारण मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। जो महिलाओं के प्रति अत्याचार किया गया था उस मूवी के अंदर जो दिखाया गया है, वो बहुत कम मात्रा में दिखाया गया है, लेकिन जो एक्चुअल में 90s के दशक में कश्मीर के अंदर वो चीजें हुई होगी, वो बहुत ही भयानक हुई होगी। मैं आज एक कश्मीरी हिंदू जो कि 1990 में 19 जनवरी 1990 में उस नरसिंहार का शिकार हुआ था। जो नरसिंहार आज तक मुझे लगता है कि आज जो पूरे दुनिया में गिना जाएगा उस नरसिंहार। और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा कि आज तक जो चीज़ सच्चाई दबी हुई थी, जो हमारे राजनेता और सेकुलरवादी जो हमारे ऊपर राजनीति सिर्फ करते रहे, लेकिन सच्चाई लोगों के सामने नहीं आई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कश्मीर फाइल्स जो हमारे ऊपर बनी है, उनके जितना भी उसमें फिल्म फर्टर्निटी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो सच्चाई आज वहाँ पर हुई थी, वो सच्चाई लोगों के सामने 140 करोड़ जनता के सामने उन्होंने आज जो उजागर की है। और जिस सच्चाई में जो एज इट इज़ सच्चाई जहाँ हुई, और ये सिर्फ 5% है वहाँ पर। अगर मैं बात करूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसे निर्मम हत्याएं हुई है जो इस फिल्म में नहीं दर्शाई गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस फिल्म को दिखाने में, लोगों तक पहुँचाने में है। जो लोग हमारे, जिनको अभी तक पता नहीं था कि जो कश्मीरी हिंदू, और मैं सिखों के साथ भी, मैं ये भी कहूँगा कि वहाँ पर सिखों के साथ भी निर्मम हत्या हुई थी, उनके साथ जो निर्मम हत्याई हुई थी वो उन्होंने उजागर किया जनता के सामने। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कई एक महिला होने के नाते मुझे बहुत रोना आया कि महिलाओं के साथ क्या दुष्कर्म किया गया, वहाँ पर क्या उनके साथ उनकी हालत की गई, साथ ही साथ उनका जीना हराम कर दिया गया। चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसी को नहीं बख्शा गया जिहाद के नाम पे। जी हाँ दोस्तों, मैं इन जैसे जाहिलों के लिए कुछ कहना चाहूंगी। जो मूवी हमारे पूरे भारत देश में क्रांति ला सकता है, जो राइट टू जस्टिस के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस मूवी को देख के तो आप सोचो कि सच्चाई कितनी ज्यादा भयानक होगी। ये मूवी तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मूवी। कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ बोलना चाहूंगी, जिन लोगों ने जिहाद के नाम पे उनको भून के रख दिया, कुछ तो कहना चाहूंगी। हो सके तो ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ये इन जिहादी मानसिकता वालों के पास अनाज था, लेकिन कश्मीरी पंडितों को मारकर इन्होंने अपनी भूख मिटाई। कि इन जिहादी मानसिकता वालों के पास बिस्तर था, लेकिन कश्मीरी पंडितों को मार के, उनको मौत की नींद सुला के इनको नींद आई। दुनिया में तबाही मचा के रख दी उस मूवी ने। जी हाँ दोस्तों, जो 90s के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार किया गया था कश्मीर के अंदर, उसका काला सच आप लोगों को दिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो जनवरी के टाइम पर जो कश्मीरी पंडितों के साथ दुर्दशा की गई थी, वह आपको घर घर में, हर मोबाइल फोन में आप लोगों को दिखाया जा रहा है। मैंने पहले ट्रेलर देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि उस ट्रेलर में कुछ तो है जो आपको ऑटोमेटिकली आकर्षित करेगा। देन उसके बाद मैंने मूवी देखा। लिटरली एज अ वुमेन होने के कारण मैं ये भूल गई कि मैं एक मुसलमान हूँ। एज अ वुमेन होने के कारण मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा। जो महिलाओं के प्रति अत्याचार किया गया था उस मूवी के अंदर जो दिखाया गया है, वो बहुत कम मात्रा में दिखाया गया है, लेकिन जो एक्चुअल में 90s के दशक में कश्मीर के अंदर वो चीजें हुई होगी, वो बहुत ही भयानक हुई होगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते मुझे बहुत रोना आया कि महिलाओं के साथ क्या दुष्कर्म किया गया, वहाँ पर क्या उनके साथ उनकी हालत की गई, साथ ही साथ उनका जीना हराम कर दिया गया।
चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसी को नहीं बख्शा गया जिहाद के नाम पे। जी हाँ दोस्तों, मैं इन जैसे जाहिलों के लिए कुछ कहना चाहूंगी। जो मूवी हमारे पूरे भारत देश में क्रांति ला सकता है, जो राइट टू जस्टिस के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस मूवी को देख के तो आप सोचो कि सच्चाई कितनी ज्यादा भयानक होगी। ये मूवी तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मूवी। कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ बोलना चाहूंगी, जिन लोगों ने जिहाद के नाम पे उनको भून के रख दिया, कुछ तो कहना चाहूंगी। हो सके तो ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ये इन जिहादी मानसिकता वालों के पास अनाज था, लेकिन कश्मीरी पंडितों को मारकर इन्होंने अपनी भूख मिटाई। कि इन जिहादी मानसिकता वालों के पास बिस्तर था, लेकिन कश्मीरी पंडितों को मार के उनको मौत की नींद सुला के इनको नींद आई। दुनिया में तबाही मचा के रख दी उस मूवी ने। जी हाँ दोस्तों, जो 90s के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार किया गया था कश्मीर के अंदर, उसका काला सच आप लोगों को दिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो जनवरी के टाइम पर जो कश्मीरी पंडितों के साथ दुर्दशा की गई थी, वह आपको घर घर में, हर मोबाइल फोन में आप लोगों को दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ पर्दे पे, बड़े पर्दे पे भी दिखाया जा रहा है दोस्तों। मैंने भी जाके देखा, मैंने पहले ट्रेलर देखा, मुझे काफी अच्छा लगा कि उस ट्रेलर में कुछ तो है। इसके साथ साथ मैं उन लोगों को, जो लोग इस पर राजनीति करते हैं, उनको शर्म से डूब के मरना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति वाला कोई काम नहीं है। कई लोग तो यहाँ तक गिरे हैं कि वो राजनीति रोटियां सेकने के लिए लाशों पर हंस रहे, जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े, तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया, और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे हम, राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहा पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, अगर आपके साथ ऐसा कोई किस्सा हुआ होता
मुझे नहीं लगता आप ऐसे हंस पाते, और इतने ठाके से आप हंस रहे थे। आप फिल्म को मत करिए, आप उसको टैक्स फ्री मत करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा कि आपको कोई नहीं कहता कि आप उसको टैक्स फ्री करिए, मत करिए, लेकिन कम से कम आप बेशर्मी से तो नहीं हंसिए ना। आपको पता होगा हम जब वहाँ से 1990 में वहाँ से निकले थे, आलीशान घर छोड़ के आए थे वहाँ पर, और एक एक किले में हमारी कोठी थी, बहुत सारी जगहें थी हमारे पास, लेकिन वहाँ से जब कत्लेआम शुरू हुआ, वहाँ से जब मस्जिदों में अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ कश्मीरी हिंदुओं यहाँ से भाग जाओ, या यहाँ पर कन्वर्ट हो जाओ, या यहाँ पर मरने के लिए तैयार रहो, अगर आपने भागना है तो यहाँ पर अपनी औरतों को छोड़ो। तो मैं आज हम जब कश्मीर में सुनता हूँ, कहीं डिबेट सुनता हूँ टीवी पर, तो वहाँ पर जो कश्मीरी मुस्लिम्स है वो कह रहे हैं कि सारे ऐसे नहीं हैं। तो वो कहाँ गए थे तब, वहाँ पर जब निर्मम हत्याएं हुई थी। मैं तो समझता हूँ अगर आपने देखा हुआ होगा कि एक आदमी को मारा जा रहा है, उसको चावलों के ड्रम में मारा है, और वही चावल उसके जो बीवी थी उसको खिलाए जा रहे हैं। होने के कारण मैं ये भूल गई कि मैं एक मुसलमान हूँ। एज अ वुमेन होने के कारण मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा। जो महिलाओं के प्रति अत्याचार किया गया था उस मूवी के अंदर जो दिखाया गया है वो बहुत कम मात्रा में दिखाया गया है, लेकिन जो एक्चुअल में 90s के दशक में कश्मीर के अंदर वो चीजें हुई होगी वो बहुत ही भयानक हुई होगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते मुझे बहुत रोना आया कि महिलाओं के साथ क्या दुष्कर्म किया गया वहां पर, क्या उनके साथ उनकी हालत की गई, साथ ही साथ उनका जीना हराम कर दिया गया। चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसी को नहीं बख्शा गया जिहाद के नाम पे। जी हाँ दोस्तों, मैं इन जैसे जाहिलों के लिए कुछ कहना चाहूंगी। जो मूवी हमारे पूरे भारत देश में क्रांति ला सकता है, जो राइट टू जस्टिस के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस मूवी को देख के तो आप सोचो कि सच्चाई कितनी ज्यादा भयानक होगी। ये मूवी तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मूवी। कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ बोलना चाहूंगी, जिन लोगों ने जिहाद के नाम पे उनको भून के रख दिया, कुछ तो कहना चाहूंगी। सके तो ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ये इन जिहादी मानसिकता वालों के पास अनाज था, लेकिन कश्मीरी पंडितों को मारकर इन्होंने अपनी भूख मिटाई। कि इन जिहादी मानसिकता वालों के पास बिस्तर था, लेकिन कश्मीरी पंडितों को मार के उनको मौत की नींद सुला के इनको नींद आई। दुनिया में तबाही मचा के रख दी उस मूवी ने। जी हाँ दोस्तों, जो 90s के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार किया गया था कश्मीर के अंदर, उसका काला सच आप लोगों को दिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो जनवरी के टाइम पर जो कश्मीरी पंडितों के साथ दुर्दशा की गई थी वह आपको घर घर में, हर मोबाइल फोन में आप लोगों को दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ पर्दे पे, बड़े पर्दे पे भी दिखाया जा रहा है दोस्तों। मैंने भी जाके देखा, मैंने पहले ट्रेलर देखा, मुझे काफी अच्छा लगा कि उस ट्रेलर में कुछ तो है जो आपको ऑटोमेटिकली आकर्षित करेगा। देन उसके बाद मैंने मूवी देखा। लिटरली एज अ वुमेन होने के कारण मैं ये भूल गई कि मैं एक मुसलमान हूँ। एज अ वुमेन होने के कारण मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा। जो महिलाओं के प्रति अत्याचार किया गया था उस मूवी के अंदर जो दिखाया गया है वो बहुत कम मात्रा में दिखाया गया है, लेकिन जो एक्चुअल में 90s के दशक में कश्मीर के अंदर वो चीजें हुई होगी वो बहुत ही भयानक हुई होगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते मुझे बहुत रोना आया कि महिलाओं के साथ क्या दुष्कर्म किया गया वहां पर, क्या उनके साथ उनकी हालत की गई, साथ ही साथ उनका जीना हराम कर दिया गया। चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसी को नहीं बख्शा गया जिहाद के नाम पे। जी हाँ दोस्तों, मैं इन जैसे जाहिलों के लिए कुछ कहना चाहूंगी। जो मूवी हमारे पूरे भारत देश में क्रांति ला सकता है, जो राइट टू जस्टिस के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस मूवी को देख के तो आप सोचो कि सच्चाई कितनी ज्यादा भयानक होगी। ये मूवी तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मूवी। कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ बोलना चाहूंगी, जिन लोगों ने जिहाद के नाम पे उनको भून के रख दिया, कुछ तो कहना चाहूंगी। सके तो ये वीडियो को शेयर जरूर कर। यहाँ तक, और जहाँ पर एक जो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है उसको वहाँ पर बुलाकर उसको आरे पर चीरा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ऐसे निर्मम हत्याएं जो वहाँ पर हुई वो
पूरे जो दुनिया में आज तक जितने भी नरसिंहार है, मुझे नहीं लगता ऐसे किसी जगह हो सका। तो मैं समझता हूँ कि आज जो ये पिक्चर है जो लोगों के सामने आई हैं, मैं उनको दाद देता हूँ। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की आज तक जो पीड़ा थी उसमें बयान की है, और मैं उनको अपील भी करूँगा कि अभी ये सिर्फ 5% है, इसको आगे भी दिखाया जाए। और मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उस फिल्म के लिए उनको सपोर्ट किया। और आज ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि इस फिल्म में उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं दिखाई, तो क्या ये वाकई वो आप उस धरती से जुड़े रहे, आप भी वहाँ से यहाँ पर आए, तो क्या वाकई उसमें पूरी सच्चाई नहीं दिखाई गई? मैं समझता हूँ कि देखो, जो उसमें हुआ है वो ऑन द रिकॉर्ड है, वो आप तब के न्यूज़पेपर्स आप निकाल सकते हो। ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ 5% है। जब उसका घर का कोई आदमी गया हो, कोई लेडीज़ गया, जो लेडीज़ वहाँ पर आरे पे चीरी गए, उनके 2 बच्चे भी थे और उसका हस्बैंड भी था, तब छोटी उम्र थी उनकी, 26 साल का उनका हस्बैंड था। जो चावलों में ड्रम में छुप के उसको मारा गया, उसके चावल खिलाए गए, तो ये क्या सच्चाई नहीं है? ये ऑन द पेपर है, ऑन द रिकॉर्ड है। तो मैं वहाँ के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे तब चीफ मिनिस्टर थे, और मैं उनको भी शर्म से डूब के मरना चाहिए। वो हम बात करते हैं, जब हम सुनते हैं कि गवर्नर जगमोहन उसका जिम्मेवार है, लेकिन अगर हम आपको 19 जनवरी 1990 में ये जो सब नरसिंहार हुआ वहाँ पर, ये तब हुआ था, और गवर्नर साहब जो थे वो 3-4 दिन लेट वहाँ पर हुए, तो फारूक अब्दुल्ला वहाँ से भाग के इंग्लैंड चला गया था। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये लोग क्या करते थे, ये वहाँ पर कश्मीर में जब रहते थे, जब वहाँ होते हैं तो ये वहाँ पर जो होते हैं ये मुस्लिम्स का साथ देते हैं, और जब ये जम्मू आते हैं तो ये सेकुलर हो जाते हैं, और जब ये हिंदुस्तान के किसी हिस्से में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर ये इंडियंस बन जाते हैं, जो आज तक उन्होंने धोखे में रखा था। जितनी भी हमारे पिछली सरकारां थी उनको धोखे में रखा था, और धोखे में मैं समझता वो भी साथ देते रहे इनका, क्योंकि इतना बड़ा नरसिंहार हुआ कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, तो आज तक। और दुख की बात यह है कि आज इस घटना को 32 साल हो गए, 32 साल में अभी तक एक सज़ा नहीं हुई इसमें। आपने देखा होगा बिट्टा करांटे, उसने कबूल किया सरेआम कि मैंने 25 हिंदुओं की कत्ल किया, और ये सरेआम ऑन द रिकॉर्ड ये भी हैं, आप देखिए, आप बाइट है उसकी कि मैंने कत्ल किया है। तो उसके बाद भी यासीन मलिक ने एयरफोर्स के आदमी मारे, उसके बाद भी वो आज जो है वो सरेआम घूम रहे। मैं नरेंद्र मोदी जी का ज़रूर धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने आज यासीन मलिक जेल में है, और कहीं केस अब वहाँ पर जो शुरू हुए उनके, लेकिन 32 साल हुए अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आज हिंदुस्तान में कोई किसी दूसरी जाति का कोई लोग मारे जाते हैं तो सारे जो ये सेकुलरवादी है इकट्ठे हो जाते हैं और उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं। तो ये कहाँ सोए हुए थे इतने कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई? हमने सब कुछ छोड़ा था वहाँ पर, और मैं अपनी जो कम्युनिटी हैं उनको दाद दूंगा कि इतने करने के बावजूद भी उन्होंने गन नहीं उठाया वहाँ पर। उन्होंने अपने, और जब हम वहाँ से आए तो हमें 10 बाय 10 टेंट मिले वो जम्मू में, और गर्मी, भीषण गर्मी थी। आपको पता होगा कश्मीर में इतनी गर्मी नहीं होती है, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 30-32 डिग्री। जब हम वहाँ से आए 45-46 डिग्री में हमें रहना पड़ा, और हमारे बच्चों ने तब भी पढ़ाई की, और आज एक अच्छे पोस्ट में, और हिंदुस्तान की एक इकनॉमी का एक हिस्सा है, और आपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं अपने कम्युनिटी को भी दाद देना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ 140 करोड़ जनता को भी दाद देना चाहता हूँ जो आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर आपके चैनल के राहे, जो आपका लाइव भारत है, उसके राहे ज़रूर अपील करूँगा कि अब इसको रुकने ना दो। अब इंसाफ मिलना चाहिए हमें, और अब इंसाफ के लिए हम तब तक लड़ते रहेंगे अब। और हमारी जो जनता ने साथ दिया है, जो पूरे हमारे देशवासी हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, हर सिनेमाघर में अब भारत माता की जय की गूंज रही है। और आपने देखा हो, अगर हम वहाँ से निकले भी हैं, अपने जो माता हमारे बहनें, उनकी इज़्ज़त बचाने के लिए निकले, और भारत माता का नाम रोशन करने के लिए लिखे। आज जो झंडा वहाँ पर लहरा, वो हमारी कम्युनिटी करके वहाँ पर लहरा। यही उनको आंखों में चुभता था हमारा कि ये प्रो इंडियंस है। हम अपने देश के लिए, अपने जो हमारी स्टेट के लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार हैं। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि जो उसमें उस टाइम मुलव्वस थे लोग जिन्होंने ये नरसिंहार किया है, उनको जल्दी से जल्दी कानून के अंतर्गत उनको जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि जो हमारे वहाँ पर
कुर्बान हुए, चाहे वो सिख था चाहे हिंदू था, उनको इंसाफ मिले और उन परिवारों को इंसाफ मिले।